का स्वागत है खबरें तक। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों को। मन की बात कार्यक्रम में भावुक हुए पीएम मोदी संविधान का जिक्र कर दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूरे देश से 117वीं बार मन की बात कही। ये साल 2024 का आखिरी एपिसोड था। उन्होंने कहा 26 जनवरी 2025 को संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह हमारा मार्गदर्शक है। मैं इसी की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ। हर मिनट में 1.5 लाख रुपए की हो रही ठगी ऑनलाइन फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहा। 2024 में साइबर अपराध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो चुका है और धोखाधड़ी की घटनाएं लाखों करोड़ों तक पहुंच गई हैं। विभिन्न साइबर प्लेटफॉर्म और ऐप के माध्यम से लोग ठगी के शिकार बन रहे हैं, जिसमें उच्च रिटर्न के झूठे वादे प्रमुख हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में दिखी दूरियां। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हुए। राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर सिख परंपराओं से अंतिम संस्कार किया गया। पीएम मोदी और सरकार की महत्वपूर्ण हस्तियां उपस्थित रहे। कांग्रेस ने अलग से सिंह के स्मारक की मांग रखी, जिसमें राजनीतिक दलों में तनातनी बढ़ी। मनमोहन सिंह को पाकिस्तान में उनके पैतृक गांव ने नमी आंखों से किया याद। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म स्थान गांव उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास सीमा पार सद्भाव का केंद्र बना। विभाजन के दौरान बड़े नुकसान के बावजूद उनके प्रयासों से गांव में सड़कें और स्कूल बने। मनमोहन सिंह 3 बार पाकिस्तान गए, लेकिन विभाजन की यादों के कारण गांव नहीं लौटे। गांव का इतिहास में विशेष स्थान बन गया। हरियाणा के विकास में मनमोहन सिंह का रहा बड़ा योगदान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का हरियाणा के प्रति हमेशा विशेष लगाव रहा। इसलिए पीएम रहते हुए उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एम्स, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट, 4 अन्य थर्मल प्लांट समेत लगभग तमाम राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं व संस्थान हरियाणा को मिले। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए। इनमें से 30 एजेंडे पास किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव और स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषी सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की स्वीकृति भी दी गई। किसान नेताओं ने खनौरी बॉर्डर पर 4 जनवरी को बुलाई महापंचायत। अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने 4 जनवरी को खनौरी धरना स्थल पर किसान महापंचायत का शनिवार को आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया था। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब उच्चतम न्यायालय ने 1 महीने से ज्यादा समय में अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उबर के मोटो वुमेन पहल के तहत महिलाओं के लिए शुरू की बाइक टैक्सी सेवा। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल के तहत केवल महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन की शुरुआत की है। यह पहल महिला समाज को जोड़ती है और महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करती है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 200 टेस्ट किए पूरे। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान 200 विकेट पूरे करने वाले रविंद्र जडेजा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। लैंडिंग के वक्त दीवार से टकराया क्रैश हुआ विमान। दक्षिण कोरिया के एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। यहाँ लैंडिंग के वक्त जेजू एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 94 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि कई घायल हैं। सुखोई फाइटर जेट और होवित्जर तोपों को लेकर बड़ी डील। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बड़ी कामयाबी मिली है। रक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और भारतीय सेना के लिए 100 K9 होवित्जर तोप बनाने को मंजूरी दे दी है। इन दोनों प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। सीसीएस ने गुरुवार को परियोजनाओं को मंजूरी दी। सुखोई 30 MKI जेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से हस्ताक्षर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ से पहले एक्टिव हुआ भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिश्री अमेरिका के दौरे पर नए बाइडेन प्रशासन और ट्रंप 2.0 के प्रमुख सदस्यों से मिलने के लिए गए हैं। दौरे का उद्देश्य प्रशासन की प्राथमिकताओं और अगले 4 वर्षों के लिए भारत की अपेक्षाओं पर चर्चा करना है। साथ ही क्वाड समिट और रक्षा साझेदारी पर भी बातचीत करेंगे। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें खबरें आज तक।